हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनीष मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता है मिश्रा साइंस सेंटर। आज का टॉपिक स्थिर वैद्युत के अगले सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं स्थिर वैद्युत बल या कूलॉम के नियम। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे कि चार्जिंग क्या है और चार्जिंग के प्रकार क्या है। ठीक है, तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक कोटेशन रखता हूँ और इस कोटेशन को अपने लाइफ में उतारने का प्रयास करोगे। तो कोटेशन इस प्रकार है, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान में कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता है। थैंक यू, धन्यवाद। ये आपका कोटेशन, इस कोटेशन को आप लाइक करोगे, साथ ही साथ कमेंट करोगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करोगे। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। वो टॉपिक है स्थिर वैद्युत बल या कूलॉम के नियम। शुरू करते हैं कूलॉम का नियम। कह रहा है कि दो बिंदु आवेश, ये दो बिंदु आवेश हैं। एक बिंदु आवेश Q1 है, दूसरा बिंदु आवेश Q2 है और ये दोनों बिंदु आवेश जो हैं वो आपके R दूरी पर स्थित है। कौन सी दूरी पे है? R दूरी पर स्थित है। तो कह रहा है कि दो बिंदु आवेश के बीच जो R दूरी पर है, ये दोनों के बीच लगने वाले जो बल होंगे उस बल को हम लोग बोलते हैं कूलॉम बल। क्या बोलते हैं दोस्त? कूलॉम बल। ठीक है, आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, प्रीवियस क्लास यानी कि फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, 11वीं में पढ़े होंगे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। कौन सा नियम पढ़े थे? गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी गुरुत्वाकर्षण बल को जाने होंगे कि देखे होंगे कि एक m1 द्रव्यमान का एक वस्तु, m2 द्रव्यमान का एक वस्तु दोनों r दूरी पर स्थित है। तो इस पर जो लगने वाले जो बल थे वो समानुपाती था m1 इंटू m2 का। ठीक उसी प्रकार ये दोनों आवेश जो है, ये दोनों आवेश पर लगने वाले जो कूलॉम बल होंगे वो क्या होंगे? समानुपाती होंगे Q1 इंटू Q2 का। ठीक उसी प्रकार की जो बल गुरुत्वाकर्षण का होगा वो समानुपाती होगा 1/r² का, यानी कि जो बल होगा वो बल क्या होंगे? उनके दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होगा। ठीक उसी प्रकार इस पर जो कूलॉम बल लगेंगे वो समानुपाती होगा 1/r² का, बट बल जो होंगे वो वर्ग के दूरी के क्या होगा? व्युत क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग फॉर्मूला प्राप्त किए थे कि इस पर लगने वाले जो बल थे, यहां से समानुपाती नियतांक, अगर ये समानुपाती नियतांक को हटाते हैं तो ये दोनों को मिलाने के बाद फॉर्मूला आया था कांस्टेंट टर्म G m1 m2 बटा r²। ये फॉर्मूला जो है गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का फॉर्मूला है, जो G जो है कांस्टेंट टर्म है, यानी गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक है, स्थिरांक है। ठीक उसी प्रकार समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए, तो लिखिएगा कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से दोनों को मिलाने के बाद जो बल लगेगा वो क्या होगा? समानुपाती होगा Q1 बटा Q2 इंटू r² का। समानुपाती जब हटाइएगा तो एक जो होगा क्या होगा? बराबर होगा, ये जब हटेगा तो कांस्टेंट टर्म K आएगा, K बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा r²। दोनों सेम चीज है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे कि दो बिंदु आवेश, एक Q1 एक Q2, ये दोनों r दूरी पर है, तो ये दोनों के बीच लगने वाले बल जो होंगे, या तो लगने वाले बल क्या होंगे? अगर दोनों चार्ज असमान होंगे तो दोनों के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। दोनों चार्ज एक समान होंगे तो दोनों के बीच जो बल लगेगा क्या होगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले जो बल होंगे उस बल को हम लोग क्या बोले थे? कूलॉम बल। या तो आकर्षण भी हो सकता है या तो प्रतिकर्षण होगा, यानी कि समान चार्ज होंगे तो प्रतिकर्षण होगा और समान चार्ज होंगे तो आकर्षण का बल लगेगा। ठीक है,
तो इसको डिफिनेशन को हम लोग लिखते हैं। कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल या कूलम्ब बल दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? दोनों के बीच की दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। Q1 Q2 ये दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा गुणनफल के समानुपाती होगा। ये गुणनफल के समानुपाती होगा, इनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि इनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और ये दोनों बल को हम लोग कूलम्ब बल कहते हैं। ठीक है। एवं दोनों आवेशों जो है, दो आवेश यानी क्या क्या है? दो आवेश Q1 Q2 ले दोनों आवेश जो है मिलाने वाली जो रेखा होगा वो एक दूसरे के अनुदिश कार्य करेगा। यहां पे लिखेंगे दोनों, तथा करके लिखोगे, तथा दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा एक दूसरे के अनुदिश कार्य करते हैं। दोनों रेखा को मिलाने वाली रेखा क्या हो सकता है? ये दोनों को मिलाने वाली रेखा ये हो सकता है, इसी का अनुदिश जो है कार्य करता है। ठीक है, फिर से एक बार समझेंगे डेफिनेशन को। कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले, दोनों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के आवेश के गुणनफल, ये दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है। और ये दोनों आवेश जो होगा, ये दोनों आवेश को मिलाने वाली जो रेखा होगा वो एक दूसरे के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जो दोनों आवेश को जो काम कर रहा है, कि दोनों आवेश जो एक दूसरे का अनुदिश कार्य करता है, यानी कि कूलम्ब बल किस बात पर डिपेंड करता है? तो यहाँ पे फॉर्मूला से हम लोग ये देख रहे हैं, ये जो है K पर डिपेंड करता है। K क्या है आपका? तो K जो है समानुपाती नियतांक है, समानुपाती स्थिरांक है या नियतांक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। समानुपाती स्थिरांक है, यानी कि K की निर्भरता किन बात पर डिपेंड करता है, यानी दोनों आवेश जो है किन बात पर काम करता है, ये K पर काम करता है, और K किस पर डिपेंड होता है ये अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट करोगे, लिखोगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। बहुत आसान है दोस्त, हर बात को बारीकी से समझाया जाता है। और अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमें बताएं कि हमें जो है जो भी प्रॉब्लम है वो चीज को शेयर करके बताओ कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। मिश्रा साइंस सेंटर आपको पूरा कोशिश करेगा कि हर एक टॉपिक को बहुत आसानी से समझाया जाए। और ये जो पढ़ाई होता है सिर्फ 12th के लिए नहीं समझिए, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ाते हैं। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल को देखेंगे उनको कंपटीशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बारीकी से पार्ट हर वीडियो को देखना शुरू करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका क्या था कि ये जो Q1 Q2 दो बिंदु आवेश है, और ये दो बिंदु आवेश जो K आया यानी कांस्टेंट टर्म आया, समानुपाती स्थिरांक आया, ये समानुपाती स्थिरांक किस बात पर निर्भर करता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। लिखेंगे K की निर्भरता, यानी कि K जो है किस बात पर निर्भर रहता है, ये चीज को देखेंगे। ये K जो है दो बातों पर निर्भर करता है,
एक निर्भर करता है मात्रक पद्धति पर, यानी कि मात्रक पद्धति पर डिपेंड करता है। दूसरा का जो है माध्यम पर डिपेंड करता है, माध्यम पर। के किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो मात्रक पद्धति पर और माध्यम पर। इस चीज को समझने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को उदाहरण लेते हैं कि दोनों हाथ जो है, एक तरफ पानी है, एक तरफ क्या है, निर्वात है, हवा है। तो एक तरफ जैसे ही हम पानी पर हाथ मारते हैं और इस हाथ को निर्वात में अपना घुमाते हैं या फिर जो भी लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो अनुभव ये होता है कि पानी के तरफ हमको ज्यादा प्रतिबाधा उत्पन्न हो रहा है, ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, लेकिन निर्वात में प्रतिरोध कम हो रहा है। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि इस पे जो पानी की तरफ हमारे जो है अगर हाथ मारते हैं तो उस पर हमको बल जो है ज्यादा लगाना पड़ रहा है और काफी दिक्कत हो रही है। इस प्रकार निर्वात में अगर हाथ मारते हैं तो हमको ये जो है बहुत आसानी से हो जा रहा है। तो ये के जो है डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ कि माध्यम कैसा है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट को हम लोग एक करके समझेंगे कि ज्यादा कठिनाई किस बात पर हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है के की निर्भरता मात्रक पद्धति पर। ठीक है, मात्रक पद्धति पर। अब आसान है यहाँ पे कि के की जो निर्भरता है वो मात्रक पद्धति पर कैसे हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि के जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, NAUGST नॉट। ये आपका निर्वात की विद्युतशीलता है, यानी कि वैक्यूम में जहां पे वायु है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट बताता है। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो मान होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12। कितना होता है? 8.85 गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा? -12 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस फॉर्मूला से अगर हम एप्सिलॉन नॉट का मान रख दें, यानी कि यहाँ पे ये आपका मान रख दें 8.85 गुने 10 पावर 12, तो के का जो मान आएगा वो आएगा 9 गुने 10 के पावर 9। यानी कि एप्सिलॉन नॉट की जगह पर ये मान रखते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका मान कितना आएगा? 9 गुने 10 के पावर 9 आएगा। ठीक है, ये तो आपका एप्सिलॉन नॉट का मान आ गया, के का मान आ गया। अब सवाल उठता है कि के का जो मान है उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट क्या हो सकता है? तो वेरी इजी, तो यूनिट निकालेंगे आप के का। ये फॉर्मूला ये है आपका F बराबर, मात्रक निकालो यहाँ पे आप के का, K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो यहां से अगर K निकालते हो तो K बराबर क्या हो जाएगा? F R स्क्वायर बटा Q1 Q2। ठीक है, अब यहां से यूनिट निकालेंगे, वेरी इजी। तो K बराबर आप लिख सकते हो, फोर्स है तो फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। यहाँ पे आप लोग न्यूटन लिख लोगे। R है, R क्या बता रहा है? दूरी का, दूरी क्या होता है? तो मीटर। कितना है? स्क्वायर है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम क्या है? Q। चार्ज क्या है? आवेश क्या है? Q1 और Q2। तो Q1 और Q2 क्या है? कूलम होता है, तो कूलम का मात्रक क्या हो जाएगा? C स्क्वायर। तो यूनिट अगर K का होगा वो क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स कूलम स्क्वायर होगा। तो यहां से यूनिट निकला और इस यूनिट को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स का कूलम स्क्वायर। वेरी इजी। और जस्ट के का उल्टा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है, तो के का उल्टा जस्ट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्त? न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स कूलम का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग देखने को क्या मिला? एप्सिलॉन नॉट का यूनिट न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर का इनवर्स और सी स्क्वायर, प्लस के का क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2। ठीक है, ये था आपका निर्वात की विद्युतशीलता। यानी निर्वात में हम लोग देखे कि के जो है
k जो है निर्भर करता है, जिसका मान होता है 8.85। अगर इसका मान यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट पे रखते हैं तो फाइनली जो मान आएगा वो क्या आएगा, 9 गुने 10 के पावर 9 आएगा। तो कूलम्ब का नियम यही बताता है कि दो बिंदु आवेश को या तो वैक्यूम में रख दो या फिर किसी मीडियम में रख दो, तो दोनों में स्थिति को बताता है, उसके परिमाण को बताता है। तो परिमाण हम लोग यहाँ पे k को यूनिट के रूप में k का मान क्या निकाले, 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सीजीएस सिस्टम में k का मान क्या होगा, वेरी इजी। सीजीएस सिस्टम में k का मान क्या होगा, सीजीएस सिस्टम में k का मान क्या होगा, वेरी इजी। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो सीजीएस सिस्टम में k का मान क्या होगा। तो हम लोग इस चीज का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि सीजीएस सिस्टम में k का जो मान होगा वो क्या होगा, न्यूटन। तो न्यूटन जो होता है बल का मात्रक है, बल का मात्रक सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, तो डाइन होता है। तो 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो 10 के पावर 5 के बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि 10 के पावर 5। यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो कितने मीटर है, 2 है, स्क्वायर है, तो 100 गुने 100 कर लेते हैं, इंटू 100 गुने 100 कर लिए। कूलम्ब का इनवर्स है, इंटू करेंगे। आपको पता होगा कि 1 कूलम्ब जो होता है वो होता है 1/9 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब के बराबर होता है। 1 कूलम्ब कितने के बराबर होता है, 1/9 3 इंटू 9 इंटू 10 10 के पावर 10 होता है, सॉरी 3 होता है, 3 इंटू 10 के पावर 9 होता है। अब यहाँ पे कूलम्ब इनवर्स है, तो कूलम्ब इनवर्स के जगह पर क्या रख देंगे, 2 है, इनवर्स में लिख सकते हैं कि 1/3 गुने 10 के पावर 9 इंटू 3 गुने 10 के पावर 9। वेरी इजी। यहां से अगर k का मान पुट किए तो देखिएगा यहाँ पे 10 के पावर कितना है, 5। ये कितना आएगा आपका 100। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए दोस्त, 9 गुने 10 के पावर 9 होगा, 10 के पावर 9 होगा। पहले मान रख लो, सॉरी, एक का मान पहले बैठा लो, क्या होगा, बराबर 9 गुने 10 के पावर 9। अब इसका यूनिट लिखते हैं, न्यूटन। 10 के पावर 5 गुने मीटर, तो मीटर के लिए सेंटीमीटर हो जाएगा 660, 100 गुने 100 गुने कूलम्ब का इनवर्स। तो 1 कूलम्ब जो होता है इतना स्टेट कूलम्ब के बराबर होता है, 1/3 गुने 10 के पावर 9 इंटू 3 गुने 10 के पावर 9 होगा। अब यहाँ से हमको बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये 9 है, ये 5 है, और ये 2 और 2 4 हो गए, 5 4 9, ये कैंसिल हुआ। ठीक है, 9 है, ये 9 कैंसिल हुआ। ठीक है दोस्त, और ये 9 और 9 कैंसिल हो गया। अब सवाल ये उठता है कि k का जो मान होगा सीजीएस सिस्टम में, तो क्या आया, 1 आया। सीजीएस सिस्टम में k का मान क्या आएगा, 1 आएगा। फिर से एक बार देख लो, फिर से इस चीज को हम लोग देखेंगे, k की निर्भरता किस प्रति पर निर्भर करता है। तो ये मात्रक प्रति को हम लोग देख रहे हैं, तो k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की विद्युतशीलता को बताता है। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुने 10 पावर 12 होता है, जहां पे ये इस मान को इस जगह पुट करते हैं, इसका मान टोटली कितना आएगा, 9 गुने 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2। तो ये यूनिट को हम लोग इस फार्मूला से निकाले, a बराबर देश, तो k बराबर क्या होगा, F_r² बटा Q1 इंटू Q2। F का क्या होता है, न्यूटन। R क्या है, दूरी, दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर। R स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 है, 2 चार्ज हैं, तो C कूलम्ब कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल यूनिट क्या आएगा आपका, ये आया। तीसरा k का यूनिट लिख दिए थे, और k के जस्ट उल्टा जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है। तो k का उल्टा क्या होगा, ये n पर प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, m पर क्या है आपका +2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा -2, नीचे क्या है आपका -2 तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा +2। यानी k जो है जस्ट उल्टा होता है एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। तो हम लोग दोनों ही एसआई सिस्टम में, यानी कि एसआई पद्धति में मान निकालिए, k बराबर 9 गुने 10 पावर 9 होता है, तथा सीजीएस सिस्टम में मान निकालिए, ये क्या होता है, 1 होता है। अब हम लोग देखने वाले अगला टॉपिक जो होगा वो माध्यम में k कैसे निर्भर करता है।
तो अगर आप बैठे हो तो स्क्रीन शॉट करोगे, इसको लिखने का प्रयास करोगे। थैंक यू दोस्त। हर पार्ट को बारी बारी से एक एक करके समझो, बहुत आसानी वे में हम समझा रहे हैं, समझ में आ जाना चाहिए। आई होप। ठीक है, शुरू करते हैं। फिर शुरू करते हैं। अब के का निर्भरता माध्यम में निकालते हैं कि के जो है माध्यम पर कैसे डिपेंड करेगा। अभी जस्ट आपको उदाहरण लिए कि एक हाथ को पानी में चलाना शुरू करो, एक हाथ को निर्वात में चलाना शुरू करो, तो पानी में बल कुछ लगेगा, निर्वात में बल कुछ लगेगा, तो दोनों में प्रतिबाधा अगर देखा जाए तो पानी में प्रतिबाधा प्रतिरोध ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, इसमें निर्वात में कम हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कूलम्ब बल जो होगा वो माध्यम पर डिपेंड करता है। कूलम्ब बल किस पर डिपेंड करता है? तो माध्यम कैसा है उसी के अनुसार बल क्रिएट होता है। ठीक है, तो अगला आपका जो है के की निर्भरता किस पर है? माध्यम पर। के का निर्भरता किस पर है? माध्यम पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? निर्वात में पहले लिखते हैं क्या होता है? निर्वात पर लगने वाला जो बल था वो बल क्या था? K इंटू Q1 Q2 बट्टा K बराबर 1/4πε0 लेंगे हम यहाँ पे, या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। K इंटू Q1 Q2 बट्टा R²। वेरी इजी। तो K की जगह पर क्या रखना है आप लोगों को? K की जगह पर 1/4πε0 रख सकते हैं। तो यहाँ पर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। K के लिए क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टा R²। ठीक उसी प्रकार किस पर रखना है? माध्यम पर। ये समीकरण फर्स्ट कर दो, माध्यम पर। माध्यम पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? K इंटू Q1 Q2 बट्टा R²। माध्यम के लिए यूज कर रहे हैं 1/4πε0। किसके लिए था? तो निर्वात के लिए था। तो माध्यम के लिए क्या होगा? एप्सिलॉन m होगा। m मींस मीडियम। तो 1/4πEm यानी कि एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 बटा R²। समीकरण क्या हो गया? सेकेंड। अब क्या करना है? इस समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को भाग देते हैं, यानी कि दोनों समीकरण को भाग देने पर, तो भाग देते हैं, यानी कि F निर्वात बटा F माध्यम। वेरी इजी। तो F निर्वात के लिए जो फॉर्मूला है आपका, निर्वात के लिए दिस है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R² बटा माध्यम के लिए क्या है? दिस है। तो माध्यम के लिए फॉर्मूला यूज कर लो, 1/4πε0 Q1 एप्सिलॉन m कर लो माध्यम के लिए, Q1 Q2 बटा R²। जब ये दोनों को भाग दीजिएगा तो फाइनल जो इक्वेशन आएगा आपका, ये आपका कैंसिल हो चुका होगा, ये आपका कैंसिल हो चुका होगा। तो क्या बचेगा? तो F निर्वात बटा F माध्यम जो होगा ऊपर नीचे हो जाएगा EM बटा E0। वेरी इजी। इधर आपका भागा में ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, ये नीचे भागा में नीचे आ जाएगा। तो F निर्वात बटा F माध्यम किस पर डिपेंड कर रहा है? यानी कि एप्सिलॉन यानी कि माध्यम पर और उसके निर्वात पर। ठीक है, और ये दोनों को हम लोग कहते हैं ER। क्या कहते हैं? ER। और ये ER जो है आपको बताता है आपेक्षिक विद्युतशीलता को। ER क्या बताता है आपका? आपेक्षिक विद्युतशीलता का। साथ ही साथ ER का एक और नाम है पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरावैद्युतांक भी कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि F निर्वात F माध्यम, यहां से आसानी से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए किसी माध्यम के लिए निकालना होगा, क्या निकालेंगे? F माध्यम बराबर, इसको क्या करेंगे? नीचे ले जाएंगे, इसको क्या है? इधर ले आएंगे। फाइनल है F माध्यम जो होगा
वो क्या हो जाएगा EM बटा E0। तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, ये निर्वात है ऊपर आपका, यहां से निकालिए आप। अगर इसको निकालना होगा तो सिंपल बात है, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो एक माध्यम इंटू EM डीपली पढ़ा रहे हैं हम लोग, ए निर्वात इंटू E0। तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि F माध्यम के लिए अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, F निर्वात इंटू E0, यानी कि E0 बटा EM हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आई होप समझ में आया होगा। तो K की निर्भरता जो है दो ही चीज पर डिपेंड करता है, एक निर्वात पर और दूसर का एक पद्धति पर और दूसर का माध्यम पर। जैसा आपका माध्यम होगा उसी के अनुसार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दो बिंदु आवेश के बीच जो बल लग रहा है वो बल कैसा होगा, यानी कि उसके परिमाण को बताएगा। तो कूलम का नियम यही बताता है। ठीक है, अगला जो स्थिति इसमें है कि जो ER है, जो ER होगा वो डबल ग्रेटर होगा 1 का। ER किसका होगा, 1 से बहुत ही ज्यादा होगा। क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ER जो होगा, ER जो माध्यम में के लिए है, वो माध्यम के लिए मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माध्यम के लिए मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ER का मान अगर निकाला जाए धातु के लिए, किसके लिए, धातु के लिए, तो इसका मान हो जाएगा इंफिनिटी। बगल में लिख लेंगे धातु, धातु के लिए ER का मान क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। यानी कि पैरावैद्युतांक या निर्वात या अपेक्षिक विद्युतशीलता जिसमें ER कहते हैं, इसका धातु के लिए जो मान होगा क्या होगा, इंफिनिटी होगा। क्या होगा, इंफिनिटी होगा। अब अगर हवा की बात करें कि हवा जो है ER हवा पर कितना होगा मान, इसका मान होगा 1.00059 होगा, यानी कि हवा का मान हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपका ER अपेक्षिक विद्युतशीलता को बताता है, पैरावैद्युतांक को बताता है, और ये जो है डिपेंड करता है कि वो कैसा बल है, कैसा कूलम बल है, कितना लग रहा है, ये चीज को बता रहा है। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और हर चीज को बहुत ही आसानी से हम लोग समझे और काफी इजी वे में इस चीज को समझ में आ गया होगा आपको। आई होप कि आप जो है इस चीज को कमेंट में लिख करके बताएंगे और शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, लेकिन बताएंगे जरूर। उम्मीद है आपसे, आई होप आप सपोर्ट करो। मैं हर एक वीडियो को एक एक करके आपको इजी वे में आपके सामने रखूंगा। थैंक यू। अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट। आपके यूट्यूब चैनल पर जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट जरूर करोगे। केमिस्ट्री का फर्स्ट आपका टॉपिक जाने वाला है कुछ ही देर में, बेसिक कंसेप्ट होगा केमिस्ट्री का। थैंक यू, धन्यवाद। गो फ्रॉम हियर।